ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। किसका चिंतन करना है? अपना। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वही पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बनकर 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाबा के सन्मुख है और साथ में फिर घर भी जाएंगे। पावन बनकर के घर जाना है और फिर सुखधाम में आना है। चक्र पूरा घूम गया। ये सारा खेल भारत पर बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया। गीत है मुरली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, दुनिया हमारी मिट जाएगी तुम्हारी गली में। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते कि ये गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया। अच्छा, क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तुम आपके गले का हार हमको बनना ही है। बाबा के गले का हार बनना है, पवित्र बनना है, बाबा के साथ घर चलना है। बच्चे जानते हैं, बाप और हम बच्चे सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम। कभी बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं एक ही बात। कौन सी? बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमने यहाँ 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाबा आए हैं और बाबा तुम्हारे सन्मुख है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि तुम आत्माएं अब त्रिकालदर्शी बन गई, क्योंकि बाबा ने हमें तीनों कालों का और तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया। त्रिलोकीनाथ भी बना दिया। लेकिन बच्चे कैसे सब जानते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा कहते कि बच्चे, तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की। कौन सी प्रतिज्ञा की? बाबा आप आएंगे ना तो हम आपके ही मत पर चलेंगे। तो अब तुमको देही अभिमानी बन करके ये ख्याल रखना है कि हमको एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको निभाना है, श्रीमत पर चलना है। क्योंकि बाबा ने तुम्हारा अभी तीसरा नेत्र भी खोल दिया, सब ज्ञान दे दिया। फिर बाबा कहते तुम समझते हो कि बाबा आया है और हम अभी बाबा के मददगार, भगवान जो कार्य कर रहा है उसके मददगार हमें बनना है। तो पवित्र बनकर हम भारत को पवित्र बनाते हैं। श्रीमत कहती है बाबा को याद करो। अब जो करेगा वो पाएगा। बाबा 5000 वर्ष के बाद इस शरीर के द्वारा, ब्रह्मा के शरीर द्वारा समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे, माया के विघ्न तो बहुत आएंगे। माया तो है परीक्षा लेने वाली, लेकिन तुम बच्चों को विकर्म नहीं करना है। मनसा में भी तूफान आएंगे, लेकिन कर्मों में नहीं लाना। तो बाबा कहते अपनी खुद परीक्षा लेकर के देखो। परीक्षा लेनी है कि कोई कर्म इंद्री मेरी मुझे चंचल तो नहीं बना देती है, आकर्षण तो नहीं होता है मुझे। फिर बाबा कहते बच्चे, तुमको कोई से डरना नहीं है। तुम निर्भय होकर के रहो, साक्षी होकर के देखो आत्मा शरीर में कैसे आती है, कैसे निकलती है। कोई देख सकता है? ट्राई किया लेकिन सफल नहीं होते हैं। बाबा कहते पता ही नहीं चलता है। बिंदी आत्मा, इतनी सूक्ष्म आत्मा, पावरफुल कितनी है, गई और आई, किसको पता नहीं चलता है। और बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा कहते अगर वो शरीर में न हो ना इतनी बिंदी, हम कुछ कर सकते हैं? कर्म इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, ये शरीर के आर्गन्स छोटे बड़े होते हैं, आत्मा तो वही बिंदी रहती है। और उसके लिए लोग कितना माथा मारते हैं। तो बाबा कहते ये भी बहुत बड़ा वंडर है। बीज तो छोटा होता है ना, झाड़ बड़ा हो जाता है। बाबा बढ़ के झाड़ का भी मिसाल देते हैं ना कि देखो उनका फाउंडेशन दिखता नहीं, झाड़ बढ़ता जाता है।
तो इसी प्रकार का एक्यूरेट ये ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा, अब आप ही बताओ। तो अंडरस्टूड है कि पुरुषार्थ बड़ा ना, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़े। जब पहले पुरुषार्थ करेंगे तब तो हमारी प्रारब्ध बनेगी, कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलेगा। अच्छा पुरुषार्थ जब करते हैं फिर हम कहेंगे कि ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चला। और अगर कोई पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते हैं तो फिर उनका पद भी कम हो जाता है, तो फिर कहेंगे कि कल्प पहले मिसल इनकी अवस्था वैसी रही। उसके बाद हम ड्रामा में उसको खड़ा रख सकते हैं या ड्रामा के पट्टे पे हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले तो पुरुषार्थ करना पड़े। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद के खेल को साक्षी होकर के देखना है, कोई से डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कोई भी कर्म इंद्री चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर जीत पाई है। देही अभिमानी हम कहाँ तक बने हैं। वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाबा दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। बाबा पतियों का पति है, तो जैसे शादी होती है ना, तो पत्नी को भी क्या होता है, एक मेरा पति कहाँ आंख डूबनी नहीं चाहिए, तो वो हमें चेक करना है कि कोई भी देहधारी के प्रति मेरा लगाव तो नहीं है, कोई कर्म इंद्री मेरे को चंचल तो नहीं करती है। तो बाबा कहते फिर सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले भाग्यवान है। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आओ। पहले अंतर्मुखी रहो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, सब चेंज हो जाएगी वो चीज। ऐसे जब बाबा के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हैं तो परिवर्तन हो जाता, हमारा भी ऐसा परिवर्तन हो जाए। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता बनते हैं। हमारा लक्ष्य है अभी पहले फरिश्ता बनना। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।